देखिए पेज नंबर 152 पर उदाहरण 7 और पेज नंबर 153 पर उदाहरण 8 दिया हुआ है। इनको आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। फिर प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए आकृति 7.39 आकृति बनी हुई है, आप लोग देख लेंगे पुस्तक में। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि नंबर 1 त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, नंबर 2 त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, नंबर 3 AP A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, नंबर 4 AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए बोर्ड पर ये आकृति बनी हुई है, ये त्रिभुज ABC है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज AB ये दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, मतलब इन दोनों की दो भुजाएं बराबर हैं, ये दिया हुआ है। और इनका एक ही आधार BC है और BC के एक ही ओर स्थित है। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, ये दिया हुआ है। AD को बढ़ाने पर BC को P पर, ये AD को बढ़ा दिया तो BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है नंबर 1 त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, नंबर 2 त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, नंबर 3 AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, नंबर 4 AP रेखाखंड, ये AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये BC का लंब समद्विभाजक, लंब माने 90 अंश का कोण बनाता हुआ और समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड। इसमें उत्पत्ति देखिए कैसे हमने सिद्ध किया, कैसे बताएंगे। तो नंबर 1 है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, इन दोनों त्रिभुज को लिया त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC ये दिया हुआ है, AB बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। DB बराबर DC, ये DB बराबर DC भी दिया हुआ है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। और DB बराबर DC ये हो गया और AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ माने दोनों त्रिभुज में शामिल है, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए यह उभयनिष्ठ भुजा हुई। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD भुजा 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 सर्वांग समता से, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, हेंस प्रूव्ड। फिर नंबर 2 दिया हुआ है त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में AB बराबर AC ये भी दिया हुआ है, कोण BAP बराबर कोण CAP, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए ये संगत कोण इसके बराबर होंगे। और AP बराबर AP, ये AP बराबर AP ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP हो गया। SAS सर्वांग समता से ये यहां पर सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड नंबर 2। फिर नंबर 3 दिया हुआ है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है।
चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम ए सी डी है, पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये भी सी पी सी टी से है, इसलिए ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी है, ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए ए पी कोण ए का समद्विभाजक है। एवं कोण ए डी बी बराबर कोण सी ए डी, ये कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये भी सी पी सी टी हुआ, ए डी बी बराबर ए डी सी, ये भी सी पी सी टी है, इसलिए कोण बी डी पी, ये कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी, संपूरक कोणों के बराबर कोणों के संपूरक कोण है, ये बराबर कोण है और इनके संपूरक कोण है, इसलिए कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी हुआ। इसलिए ए पी कोण डी का भी समद्विभाजक है, इसलिए ए पी कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजक है, हेंस प्रूव्ड। फिर इसी का आगे का चौथे नंबर का देखिए, इसमें चूंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम ए सी पी, ये सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए बी पी बराबर सी पी सी टी से, एवं कोण ए बी पी, ये कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, ये भी सी पी सी टी हुआ, किंतु कोण ए पी बी धन कोण ए पी सी बराबर 180 अंश होता है, ये रैखिक युग्म बनता है, इसलिए कोण ए पी बी धन कोण ए पी बी बराबर 180 अंश हुआ, क्योंकि ये ए पी बी बराबर ए पी सी सिद्ध कर चुके हैं। तो ए पी सी के स्थान पर कोण ए पी बी लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए पी बी धन कोण ए पी बी बराबर 180 अंश हुआ, ये दोनों एक ही हैं, इसलिए इनको जोड़ दिया तो दो कोण ए पी बी बराबर 180 अंश, तो कोण ए पी बी बराबर 180 अंश बटे 2 से काट दिया तो 2 नाम 18, 2 शून्यम 0, ये 90 अंश आ गया, इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी बराबर 90 अंश। अतः ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब मतलब ये 90 अंश का कोण आ गया, और समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड, हेंस प्रूव्ड। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि नंबर 1 ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, नंबर 2 ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसमें है। सिद्ध करना है कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, ये ए डी जो रेखा है वह बी सी को समद्विभाजित करती है, और ए डी कोण ए को भी समद्विभाजित करता है, मतलब कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी है। तो नंबर 1 देखिए, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण ए डी बी, ये कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी प्रत्येक 90 अंश है,
इसलिए त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी आरएचएस नियम से ये समकोण हुआ, ये कर्ण हुआ, ये कर्ण हुआ और एक ये भुजा हुई। तो समकोण भुजा कर्ण सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी हुआ। इसलिए बीडी बराबर सीडी, इसलिए बीडी बराबर सीडी हुआ। सीपीसीटी से एडी बीसी को समद्विभाजित करता है। चूंकि बीडी बराबर डीसी है इसलिए एडी बीसी को समद्विभाजित करता है या बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि बीडी बराबर डीसी है। ये सिद्ध हो गया नंबर 1। नंबर 2 दिया है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी ये दोनों सर्वांग सम है, सिद्ध कर चुके हैं हम। त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी, इसलिए कोण बीएडी बराबर कोण सीएडी। ये सीपीसीटी से ये दोनों कोण बराबर हुए, इसलिए एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए कोण ए को एडी समद्विभाजित करता है। हेंस प्रूव्ड। प्रश्न 4 देखिए, बीई और सीएफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें बीई बराबर सीएफ है। ये लिखा हुआ है बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। उत्पत्ति, इसमें त्रिभुज बीईसी और त्रिभुज सीएफबी ये दो त्रिभुज लिया। इसमें भुजा बीई बराबर भुजा सीएफ, भुजा बीई बराबर भुजा सीएफ ये दिया हुआ है, दोनों शीर्षलंब बराबर है, इसलिए यहां लिख दिया है। कर्ण बीसी बराबर कर्ण बीसी, ये बीसी उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए बीसी बराबर बीसी हो गया। और कोण ई बराबर कोण एफ है, प्रत्येक 90 अंश है, इसलिए त्रिभुज बीईसी सर्वांग सम त्रिभुज सीएफबी आरएचएस नियम से सिद्ध हो गया। इसलिए कोण बीसीई, ये कोण बीसीई बराबर कोण सीबीएफ, ये सीबीएफ सीपीसीटी से। अब इनके सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसके सामने की भुजा बीएफ है और इसके सामने की भुजा सीएफ है। और जब ये बीई बराबर सीएफ है तो ए बी बराबर एसी है। ए बी बराबर एसी बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हेंस प्रूव्ड। अब देखिए प्रश्नावली 7.3 का 5वां प्रश्न। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC है। तो हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। रचना दिया हुआ है, उसमें रचना करना है AP लंब BC। तो AP लंब BC खींचा। उत्पत्ति है, ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं।
त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP, ये दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में AB बराबर AC, ये AB बराबर AC दिया हुआ है, AP बराबर AP, ये AP बराबर AP दोनों त्रिभुजों में शामिल है, इसलिए ये उभयनिष्ठ भुजा हुई। और कोण APB बराबर कोण APC, प्रत्येक 90 अंश है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश है, इसलिए त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज APC RHS नियम से। इसलिए कोण ABP बराबर कोण ACP, कोण ABP बराबर कोण ACP CPCT से। इन्हीं कोणों को, जिनको हम ABP कहते हैं और ACP कहते हैं, इन्हीं को केवल B और C लिख सकते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें दिया हुआ है, फिर एक त्रिभुज में असमीकाएं, पेज नंबर 154 पर दिया हुआ है। तो इसमें प्रमेय 7.6 दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। फिर प्रमेय 7.7 दिया है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है या लंबी होती है। प्रमेय 7.8 दिया हुआ है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये आप लोग पढ़ लेंगे और याद रखेंगे। उदाहरण 9 आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। फिर प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये प्रश्न पहला दिया हुआ है। तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC, हमने ये त्रिभुज ABC लिया जिसमें कोण B समकोण है, 90 अंश का कोण है। तो ये लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। हमें सिद्ध करना है AC इज ग्रेटर देन AB, AC बड़ा है AB से, और AC इज ग्रेटर देन BC, AC बड़ा है BC से। उत्पत्ति देखिए, ये त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B बराबर 90 अंश है, तो 90 अंश अन्य दो कोणों से बड़ा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, चूंकि कोण B इज ग्रेटर देन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, कोण B बड़ा है कोण C से, त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण होता है, इसलिए AC इज ग्रेटर देन AB, इसलिए AC बड़ा है AB से, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, अभी मैंने बताया। इसी प्रकार कोण B बड़ा है कोण A से, कोण B बड़ा है कोण A से, इसलिए AC इज ग्रेटर देन BC, AC BC से बड़ा है। तो 1 और 2 से ये लिख देंगे AC इज ग्रेटर देन AB और AC इज ग्रेटर देन BC, अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हेंस प्रूव्ड। फिर दूसरा प्रश्न आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, आकृति 7.49, ये चित्र बना हुआ है, इसमें कोण B छोटा है कोण A और कोण C छोटा है कोण D है। तो दर्शाइए कि AD छोटा है BC है। ये आकृति आप लोग देख लीजिए अपनी पुस्तक में। अब यहाँ देखिए, ये आकृति इस प्रकार बनी हुई है, ABO एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है COD।
और इसमें कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण डी है। यहां पर कोण ए कोण बी से छोटा है और कोण सी कोण डी से छोटा है। ये छोटा है का निशान आएगा। तो हमें सिद्ध करना है AD इज लेस देन BC, AD इज लेस देन BC, AD BC से छोटा है, ये सिद्ध करना है। इसमें देखिए त्रिभुज OAB, ये त्रिभुज OAB छोटा वाला त्रिभुज हमने लिया। इसमें कोण B छोटा है कोण A से, ये दिया हुआ है। कोण B छोटा है कोण A से, कोण B छोटा है कोण A से, इसलिए AO छोटा होगा B से। AO छोटा है BO से, AO छोटा है BO से। छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। इसी प्रकार त्रिभुज OCD में देखिए कोण C छोटा है कोण D से, ये दिया हुआ है। कोण C छोटा है कोण D से, ये दिया है। इसलिए OD छोटा है OC से। छोटे कोण की सम्मुख भुजा इसमें भी, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ देने पर ये आ जाएगा AO धन OD, ये है AO और इसमें है OD, तो AO धन OD इज लेस देन BO प्लस OC। AO धन OD छोटा है BO धन OC से। अब AO धन OD मिलाकर AD बनता है। AO यहां से यहां तक और OD यहां से यहां तक, इन दोनों को जोड़ दिया तो AD आ गया। और BO धन OC बराबर BC है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जोड़ दिया तो AO धन OD बराबर AD और BO धन OC बराबर BC हो गया। तो यहां लिख दिया AD लेस देन BC, हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। फिर इसी का प्रश्न नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी आकृति बनी है। AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। देखिए आकृति 7.50। तो दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से, ये सिद्ध करना है। तो यहां देखिए ये ABCD ये चतुर्भुज बना हुआ है, ये दिया हुआ है AB और CD। चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी भुजा, ये AB सबसे छोटी भुजा हो गई और CD सबसे बड़ी भुजा है, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कोण A बड़ा है, ये कोण A बड़ा है कोण C से, कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से, ये सिद्ध करना है। रचना किया है, AC और BD को मिलाया, ये AC को मिला दिया और BD को मिला दिया, इस प्रकार ये रचना हो गई। अब त्रिभुज ABC में देखिए, ये त्रिभुज ABC में AB इज लेस देन BC, AB BC से छोटा है, क्योंकि AB चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी भुजा है, इसलिए BC बड़ा है AB से, इसलिए BC बड़ा है AB से, ये हो गया। तो BC के सामने का कोण A हुआ, इसलिए कोण BAC बड़ा है कोण BCA से, कोण BAC बड़ा है कोण BCA से। इस कोण से ये वाला कोण बड़ा है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये आपको मैंने बताया था प्रमेय में, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब त्रिभुज ACD ले लिया, त्रिभुज ACD में CD इज ग्रेटर देन AD, ये CD AD से बड़ा है, CD
ये AD से बड़ा है। चूंकि CD चतुर्भुज ABCD की सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए कोण CAD इज ग्रेटर देन कोण ACD। कोण CAD बड़ा है कोण ACD से, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया तो कोण BAC धन कोण CAD, ये CAD बड़ा है कोण BCA धन कोण ACD। इन दोनों कोणों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा कोण A। इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा कोण A। और इस कोण और इस कोण दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया कोण C। तो कोण A बड़ा है कोण C, ये सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कोण B बड़ा है कोण D से, जो आगे सिद्ध करके मैं बताता हूं। फिर इसके आगे देखिए, ये दिया है इसी प्रकार त्रिभुज ABD में, ये त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों में AD इज ग्रेटर देन AB, AD इज ग्रेटर देन AB, इसलिए कोण ABD, इसलिए कोण ABD बड़ा है कोण ADB से। कोण ABD बड़ा है कोण ABD से। कोण ABD बड़ा है कोण ADB से। ये नंबर 1 हो गया। और त्रिभुज BCD में, ये त्रिभुज BCD में CD बड़ा है BC से, ये CD बड़ा है BC से, ये दिया हुआ है, इसलिए कोण DBC, इसलिए ये वाला कोण DBC बड़ा है कोण BDC से। ये नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो कोण ABD धन कोण DBC बड़ा है कोण ADB धन कोण BDC। अब इन दोनों कोणों को मिलाकर क्या बनता है, ये कोण B बनता है और ये कोण D बनता है। तो यहां लिख दिया कोण B इज ग्रेटर देन कोण D, hence proved। फिर 5वां प्रश्न आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। 6वां प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुई बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो ये देखिए, ये आकृति है, L कोई रेखा है और P एक ऐसा बिंदु है, ये P एक ऐसा बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। PM लंब है, ये PM लंब है L पर, और N, ये N M के अलावा अन्य बिंदु है, M के अतिरिक्त ये N दूसरा बिंदु है। सिद्ध करना है PM इज लेस देन PN, ये सिद्ध करना है कि PM PN से छोटा है। उत्पत्ति देखिए, त्रिभुज PMN में कोण M बराबर 90 अंश है, इसलिए कोण N एक न्यून कोण होगा, ये कोण N न्यून कोण होगा, इसलिए कोण M बड़ा है कोण N से। ये 90 अंश का कोण है, ये 45 अंश का कोण है, न्यून कोण है, इसलिए कोण M बड़ा है कोण N से, इसलिए PN बड़ा है PM से। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा ये है, इसलिए PN बड़ा है PM से, या इसी को लिख सकते हैं PM छोटा है PN से।
हेंस प्रूव्ड। अब ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। अगली बार अगली प्रश्नावली होगी, अगला अध्याय प्रारंभ होगा। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।